हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के सेशन में जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति से एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। वो टॉपिक हमारा है सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इसको हमें क्यों पढ़ना है और ये रिसर्च एप्टीट्यूड या शोध अभिवृत्ति में क्यों इस टॉपिक को मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। आखिर हमें इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है। सम्मेलन कई तरह के होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे इस चैनल पे जो सम्मेलन में जो है पार्टिसिपेट किए होंगे या बहुत सारे सम्मेलन में गए होंगे। ज़्यादातर लोग कवि सम्मेलन होते हैं और भी कई तरह के राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, उन सभी सम्मेलनों में आपने कभी ना कभी पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन हम जानेंगे कि सम्मेलन आखिर होता क्या है। तो आइए जानते हैं इसको। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सम्मेलन को समझ लेते हैं कि सम्मेलन क्या होता है। तो सम्मेलन जो है कई व्यक्तियों की एक सभा होती है, यानी कि एक दो व्यक्तियों की नहीं, ये बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, उनकी एक सभा होती है। और ये सभा जो होती है किसी उद्देश्य या किसी विषय पे जो है आयोजित की जाती है। ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और सम्मेलन हो गया, ऐसा नहीं होता है। किसी उद्देश्य या किसी विषय पे ये सम्मेलन को आयोजित किया जाता है और इनका क्षेत्र अलग अलग होता है। ये नहीं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में ही सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि रियो सम्मेलन हुआ था, तो कई सारे पर्यावरण पे आधारित जो है सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये सम्मेलन किए गए थे। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि सम्मेलन के स्तर जो है अलग अलग होते हैं। 3 तरह के स्तर होते हैं। एक तो आपका क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, फिर आपका राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। तो ये इनके स्तर हैं, यानी कि छोटे लेवल से लेके हाई लेवल पे जो है इसको जो है सम्मेलन किया जाता है, और वो भी अलग अलग क्षेत्रों में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सम्मेलन आखिर होता क्या है। सम्मेलन जो है कई व्यक्तियों की एक सभा होती है। तो यहाँ पर किसी विशेष उद्देश्य या किसी विषय पे जो है चर्चा होती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं या इस सम्मेलन में आते हैं। आगे इसमें देखिए आपकी, जिसमें वे लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं। इसमें सभी सहभागी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने लिखा है उससे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा और पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा। मैंने बताया यही कि सम्मेलन कई व्यक्तियों की एक सभा होती है जिसमें लोग किसी विषय के बारे में विचार विमर्श करते हैं, और इसमें सभी सहभागी यानी कि जो सहभागी यानी पार्टिसिपेट किए रहते हैं वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, यानी अब उनके जो भी विचार हैं उसके बारे में वो बताते हैं। मैं एक पिक्चर के माध्यम से भी नीचे आपको बहुत ही ईजी वे में क्लियर करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सम्मेलन आखिर क्या होता है और इनके क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इतना दिमाग में आप रख लीजिएगा। अभी मैं बताऊंगा कि आप जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके इस जो है टॉपिक से पूरी तरह से रिलेट करता है, क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि आप अगर जैसे नेट क्वालिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आपने जेआरएफ भी मान लीजिए क्वालिफाई कर लिया आपने, फिर आप क्या करते हैं, आपका पहला स्टेप होता है आप पीएचडी में जो है एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पर आप जो है रिसर्च कार्य करते हैं। जब रिसर्च कार्य करते हैं तो आप अपने विषय से जुड़ी किसी समस्या या किसी एक टॉपिक से जो है आप रिसर्च कार्य करते हैं। फिर आपको तब बहुत सारी जानकारियों की जो है आवश्यकता होती है। उस स्थिति में आप सेमिनार में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आप सिंपोजियम में भी जाते हैं, फिर उसके साथ साथ आप सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं। इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आपके रिसर्च कार्य में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है सम्मेलन हो गया, संगोष्ठी हो गई आपकी, जिसको सेमिनार भी बोलते हैं, और सिंपोजियम हो गया, यहाँ पे कई मतलब आपके विषय से जुड़े जो है विद्वान आते हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं आपसे विषय से जुड़ी, जो आपके रिसर्च कार्य में जो है हेल्प करती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन मैंने जिस भी टॉपिक को अभी आगे बताया आपको, सिंपोजियम हो गया, संगोष्ठी हो गया या सेमिनार जो है, तो इसको मैं एक एक वीडियो में जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा आगे के वीडियोज में। आज हम बस सम्मेलन के बारे में देखेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सम्मेलन क्या होता है और इसके क्षेत्र जो है अलग अलग होते हैं। मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा। आइए आगे देखते हैं।
अब हम इसमें आगे देखेंगे सम्मेलन के जो स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम्मेलन के जो है 3 स्तर होते हैं। ये 3 स्तर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय सम्मेलन होता है, जिसको इंग्लिश में रीजनल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो ये जो है क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित विषयों को प्राथमिकता दी जाती है क्षेत्रीय सम्मेलन के अंतर्गत। इसमें आपका कवि सम्मेलन ले सकते हैं, वैवाहिक सम्मेलन, और भी कई सारे सम्मेलन हैं जो क्षेत्रीय लेवल पे जो है या रीजनल लेवल पे जो है किया जाता है इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस को। जो सेकेंड हमारा इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय सम्मेलन, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषयों पे जो है सम्मेलन को जो है राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित किया जाता है। अब धार्मिक, यहाँ पे मैं एक एक जो भी एग्जाम्पल दिया गया इसमें मैं उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, ताकि और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाए। तो धार्मिक का मतलब कि धार्मिक रूप से आपने देखा होगा बहुत सारे सम्मेलन जो है देश में आयोजित किए जाते हैं। वहाँ पे जो है बड़े बड़े धर्म गुरु आते हैं और आचार विचार की बातें जो है वो बताते हैं, और वहाँ पे श्रोता जो है उनको सुनते हैं। तो उस प्रकार का ये सम्मेलन होता है। सामाजिक सम्मेलन है एक। शैक्षिक सम्मेलन यानी शिक्षकों का भी जो है राष्ट्रीय लेवल पे एक सम्मेलन आयोजित हो रहा है। वहाँ पे जो है शिक्षक आते हैं और उसमें किसी विषय के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। फिर राजनीतिक सम्मेलन आपने देखा है। राजनीतिक सम्मेलन में किसी पर्टिकुलर पार्टी के जो है अलग अलग क्षेत्रों से नेता जो है राजनीतिक नेता आते हैं वहाँ पे, मतलब इस प्रकार से जो है राजनीतिक सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस होता है। फिर सांस्कृतिक विषयों यानी जो सांस्कृतिक विषय हैं इसको भी जो है राष्ट्रीय लेवल पे जो है इस प्रकार के सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको राष्ट्रीय सम्मेलन समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय सम्मेलन क्या होता है। सम्मेलन के 3 स्तर होते हैं, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में। क्षेत्रीय स्तर पे होता है सम्मेलन, इनके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। शुरू में भी मैंने बताया और अब भी मैं बता रहा हूँ कि इनके क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम अपने शिक्षा के क्षेत्र से यानी कि रिसर्च में हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि सम्मेलन जो है वस्तुतः अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों का एक समूह होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसलिए पढ़ते हैं कि यहाँ पे बताया मैंने अभी आपको कि यह जो है अनुसंधानकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों का एक समूह होता है, जिसमें अनुसंधान के बारे में गहन विचार विमर्श कर उसके समस्त पहलुओं, प्रकारों तथा निष्कर्षों पर विमर्श के पश्चात उसके यानी उन समस्याओं के समाधान को ढूंढा जाता है। तो बेसिकली हम इसलिए पढ़ते हैं कि कॉन्फ्रेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक अलग ही क्षेत्र यानी कवि सम्मेलन ही हो गया आपका, चाहे राजनीतिक सम्मेलन हो गया, नहीं, ये शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। और शिक्षा के स्तर पे भी इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन होता है, जहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। इसमें जो हमारा तीसरा स्तर इसमें है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मेलन का आयोजन होता है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें मानवीय समस्या, वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ नए उपागम संबंधी समस्या पर चिंतन मनन, जैसे यूनेस्को या यूएनओ द्वारा आयोजित पर्यावरणीय सम्मेलन इत्यादि। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मेलन का आयोजन किया जाता है उनमें कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ एक दो जो है एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे रियो सम्मेलन हो गया, ये सम्मेलन जो है पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था। इसमें अलग अलग देशों के सहभागी जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट किए और पर्यावरण से जुड़ी जितने भी समस्याएं थी उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि सम्मेलन का जो बेसिकली आयोजन है वो किसी उद्देश्य या किसी विषय पे जो है आधारित होता है। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं उसमें मानवीय समस्या हो सकता है, वैज्ञानिक आविष्कार के साथ साथ नए उपागम संबंधी जो है चिंतन मनन जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है। जिसमें मैंने अभी आपको बताया रियो सम्मेलन जो कि पर्यावरण से संबंधित जो है ये सम्मेलन था, इसमें पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के ऊपर चर्चा हुई थी। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है आपका 1992 में किया गया था। और फिर उसके बाद पेरिस सम्मेलन है, ये धरती पर बढ़ते तापमान से संबंधित जो है मतलब ये एक विषय था इसका, इस पे आधारित इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। जो भी मतलब गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं, तो उनके ऊपर चर्चा हुई कि इनको किस प्रकार से कम किया जाए, क्योंकि ये जो है इफेक्ट डाल रही हैं हमारे ग्रीन हाउस पे। तो ये जो पेरिस सम्मेलन हमारा था ये 2015 में जो है इसको आयोजित किया गया था। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सम्मेलन है।
बेसिकली जो है सम्मेलन आपका जो है एक सभा होती है जो क्षेत्रीय स्तर पे भी कंडक्ट की जाती है और आपके राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सम्मेलन क्या होता है। अब मैं एक जो है पिक्चर के माध्यम से या एक इमेज के माध्यम से और भी आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं आगे उसमें। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सम्मेलन का आयोजन होता है तो किस प्रकार से जो है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गोल सर्कल बना हुआ है, इसके बीच में जो है सम्मेलन के उद्देश्य और उसके विषय के बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। और यहाँ पर आप ये सर्कल में जो लोग बैठे हैं वो देख सकते हैं, ये अलग अलग देश के सहभागी होते हैं जो विषय के बारे में सुनते हैं और अपने विचार को जो है बताने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो वो सभी एक नतीजे पे पहुंचते हैं और उन नतीजों के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे आपका इसका रंग रूप अलग हो सकता है और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे भी इसके रंग रूप या आयोजन करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किस प्रकार से किसी जो है सम्मेलन को आयोजित किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे आप सर्कल में अलग अलग देश के जो है सहभागी हैं और बीच में जो है किस उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है उसके बारे में किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी आयोजक के द्वारा बताया जा रहा है और उस पर चर्चाएँ होंगी और जो अलग अलग देश के सहभागी हैं वो जो है अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे और वो किसी एक नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताने का आपको प्रयास किया और समझाने का मैंने प्रयास किया, बहुत ही इजी है। यह एक प्रकार की सभा होती है, आप दिमाग में डाल लीजिए। छोटे छोटे लेवल पे अगर आप विलेज से होंगे या गांव से होंगे तो वहाँ पर भी छोटे छोटे सभाएँ की जाती हैं। जैसे जैसे उनका आकार प्रारूप बड़ा होता है उनका नाम भी जो है बदलता जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सम्मेलन के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सम्मेलन क्या होता है। आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूं कि सम्मेलन के क्या फ़ायदे हैं। अगर सम्मेलन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे होंगे, तभी हम जो है उसको आयोजित करते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो पहले हम पॉइंट को देखेंगे, यानी कि उससे क्या फ़ायदे हैं सम्मेलन को जो है आयोजित करने के। तो सम्मेलन द्वारा आपसी सहभागिता के द्वारा जो है किसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से अगर कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम दो चार लोग मिलकर क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से जो है अगर क्षेत्रीय स्तर पर कोई समस्या है तो एक जो है सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, उस समस्या के बारे में या उसके ऊपर जो है किसी विषय की जानकारी सभी को बताई जाएगी और जो है उस समस्या का समाधान सभी के द्वारा निकालने का प्रयास किया जाएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किया जाता है। तो इससे यह एक फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा इसमें होगा कि शोधार्थियों को विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के विचारों को समझने, संवाद करने का अवसर मिलता है। अगर सम्मेलन का आयोजन होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे रिसर्च वाले टॉपिक से क्यों जुड़ा है, तो सम्मेलन जो है अलग अलग क्षेत्रों से आयोजित किया जाता है। अगर हमारे अनुसंधान के क्षेत्र से अगर कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या जो शोधकर्ता होते हैं नए, तो वो क्या करते हैं, उनको जो सम्मेलन में जाते हैं और जो विद्वान लोग वहाँ पर आते हैं या रिसर्च से जुड़े पहले पुराने अनुभवी लोग, तो वहाँ पे उनको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने यही बताया आपको कि शोधार्थियों को विषय विशेषज्ञों एवं विद्वानों के विचारों को समझने, संवाद करने का अवसर मिलता है। यानी कि वो अपने स्किल को निखारते हैं, बेहतर करते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है स्वतंत्र अध्ययन के साथ साथ नए तरीके एवं कौशल का विकास होता है जो रिसर्चर होते हैं। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इसलिए जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपने बहुत सारा कुछ देखा होगा इसमें, लेकिन हमारे ये रिसर्च टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने का आपको प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट या कोई आपको संदेह लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, इस पॉइंट पे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली जो है कमेंट में जो है आपको जवाब देके उसको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से जुड़े जो भी हमने वीडियो का ये सेशन लिया, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को ज़रूर देने का प्रयास करें
कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप अच्छे से जुड़े कुछ मतलब कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं लगा जो भी डाउट होता है आपको उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। आपका लाइक जो है हमें बूस्टअप करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, निगेटिव आपके लाइक्स होंगे तो भी हम उस पर काम करेंगे, सोचेंगे कि क्या कमी है, उसको किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में भी कार्य कर सकते हैं। तो आप लाइक डिसलाइक दोनों में से आपको मतलब आपका अनुभव क्या कहता है, आपको कैसा फील हुआ वीडियो को लेकर, आप उसके अनुसार उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को आप शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए भी बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में जो ये बेल आइकन का बटन होता है आपका, इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।